धरती पर जाओ। लाल बादलों से ढका आसमान दिखने में ऐसा लग रहा था जैसे अभी आसमान से खून बरसना शुरू होने वाला हो। वहीं नीचे चारों तरफ जमीन खून से लाल हो चुका था। चारों तरफ दर्द से कराहता और खून से लथपथ लोग पड़े हुए थे। वहीं इन सब के बीच एक लड़की खून से लाल चाबुक लिए किसी मौत की देवी की तरह खड़ी थी। उस लड़की की चेहरा दिखने में बेहद सुंदर थी, लेकिन इतनी सारी खून खराबे के बीच में भी उस लड़की की नीली आंखें साफ झील की जैसे शांत थी। जंग के मैदान के बीचों बीच होते हुए भी उस लड़की का ये रवैया ही उससे खतरनाक से भी ज्यादा खतरनाक बना रहा था। वह लड़की इस वक्त अपने भावहीन चेहरे के साथ सामने खड़े तीनों आदमी को देख रही थी। वह तीनों आदमी डरे हुए तो लग रहे थे, पर फिर भी वह तीनों हिम्मत जुटाकर उस लड़की से कह रहे थे, राजकुमारी नंदिनी, आप अपने ही पिता के आदेश का अवहेलना कर रही है। वह तीनों आदमी इतना कहे ही थे, इतने में ही नंदिनी अपने जगह से गायब हो गई और फिर अगले ही पल वह उन तीनों आदमी के पीछे दिखाई दी। जिसके बाद नंदिनी ने अपने लाल बिजली से कड़कती चाबुक से उन तीनों पर हमला करना शुरू कर दिया। और महेश, कुछ ही पलों में उन तीनों आदमी के साथ भी वही हुआ जो वासियों के साथ हुआ था। वह तीनों भी जमीन पर ढेर हो गए। इसके बाद नंदिनी सामने दिख रहे एक काले रंग के खंडहर नुमा महल के अंदर चली गई। जिसके बाद एक खास कमरे में पहुंचने के बाद नंदिनी को वहां दो लोग दिखाई दिया। उनमें से एक 40 साल का आदमी था, जिसका हालात देखने में ठीक ही लग रहा था, पर उसके बगल में लेटी बेहोश औरत का शरीर अब पीला पड़ चुका था, जो दिखने में मरी हुई लग रही थी। नंदिनी ने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। उसने अपना हाथ घुमाया और उसके हाथ में एक चांदी का बक्सा गया, जिसे नंदिनी ने उस 40 साल के आदमी को दे दिया। इसके बाद उस आदमी ने बक्सा खोला और अंदर मौजूद अंगूर की तरह दिखने वाले एक लाल रंग के फल को अपने हाथ से थोड़ा मसला और उस पीली पड़ चुकी औरत के मुंह के अंदर डाल दिया। इसके बाद वह 40 साल का आदमी अपने पास से एक नीले रंग का स्टोन नंदिनी को देखते हुए कहा, इसे लो और धरती पर 9 रियासतों के साम्राज्य कर जाओ। वहां तुम्हें अमर मंदिर नाम का एक जाना माना आश्रम मिलेगा, जिसके महागुरु का नाम रणविजय है। तुम महागुरु रणविजय से मिलकर उन्हें यह नीला पत्थर दिखाना, वह तुम्हें मेरे बेटे शिवांश तक ले जाएगा। ये कहते हुए उस आदमी ने मन ही मन सोचा, मेरा बेटा शायद अब 20 साल का हो चुका होगा। इसी सोच के साथ उस आदमी ने नंदिनी से आगे कहा, मेरे बेटे शिवांश को इस पत्थर के अंदर मौजूद चीज को दिखाना, जिसके बाद वह तुम्हें देवांश दे देगा। धरती पर 9 रियासतों में से आकार में सबसे बड़ा है बाली, जहां बाली के एक हिस्सा में तपते हुए गर्म रेत से भरा दानव रेगिस्तान है। वहीं उस रेगिस्तान के बगल में ही मौजूद है सफेद बर्फ के चादर से ढका विशाल अमर पर्वत श्रृंखला। इन्हीं दो अजूबों के बीच की सीमा में मौजूद है 9 रियासतों के सबसे पवित्र जगहों में से एक अमर मंदिर आश्रम। अमर आश्रम में पढ़ने का सपना 9 रियासतों के राजकुमार और राजकुमारियों से लेकर गरीब गुलामों के बेटे बेटियों तक का ख्वाब होता है। 9 रियासतों के सबसे प्रतिभाशाली लोग इस अमर आश्रम के शिष्य बनते हैं। हर रोज की तरह आज फिर से अमर मंदिर आश्रम का सबसे प्रतिभाशाली तलवारबाज शिवांश पहले सैनिक जूनियर्स को तलवारबाजी का क्लास दे रहा था। अभी क्लास चल ही रहा था, इतने में ही शिवांश को सामने से तेज गति से आता हुआ एक नुकीला बर्फ का टुकड़ा दिखाई दिया, जो से उसी की तरफ आ रहा था। वह बर्फ का टुकड़ा जैसे ही तेजी से शिवांश के सामने आया, तो शिवांश ने भी तुरंत ही अपने तलवार का इस्तेमाल किया और एक पल में ही 50 बार तलवार घुमाकर सामने आ रहे बर्फ के टुकड़े को 50 छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया। लेकिन बर्फ से शिवांश पर हमला करने वाला शख्स भी जानता था, शिवांश के हाथ में जब तक तलवार है तब तक ऐसे हमले शिवांश का कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। इसीलिए उसका असली हमला तो अब बर्फ टूटने के बाद शुरू हुआ। बर्फ के वह सभी टुकड़े जमीन पर गिरने के बजाय बर्फीली हवा में बदलकर शिवांश के शरीर में फैलने लगा और देखते ही देखते उस हवा के चपेट में आकर शिवांश के शरीर पर बर्फ का पर्दा जम गया। फिर तभी हॉल के दरवाजे से किसी के चल के अंदर आने का आवाज सुनाई दिया। जिस तरफ देखते ही शिवांश और बाकियों को नजर आया एक पतला लंबा लड़का, जो अपने चेहरे पर एक ढेरी मुस्कान के साथ चलकर शिवांश के पास ही आ रहा था। अंदर आने वाला ये लड़का कीन स्वैप साम्राज्य के महामंत्री का बड़ा बेटा तनुज है। तनुज शिवांश के साथ एक ही 4 साल पहले इस अमर मंदिर आश्रम में शामिल हुआ था, लेकिन आज 4 साल बाद जहां तनुज चौथे स्तर का छात्र है, वहीं शिवांश अभी बस दूसरे स्तर का ही छात्र है। फिर शिवांश के सामने पहुंचने के बाद तनुज के चेहरे का वह ढेरी मुस्कान गायब हो गया। इसके बाद तनुज ने अपने गुस्से भरी आवाज में शिवांश को धमकाते हुए कहा, तुझे लड़ने का बहुत शौक है ना? फिर चल मेरे साथ एक मुकाबला कर तो देखो इस आश्रम का सबसे बेहतरीन तलवारबाज क्या कर सकता है।
ये सुनकर अब तक बर्फ के पदों में जमा हुआ शिवांश एक गहरी सांस लिया और हमेशा की तरह ही अपने शांत आवाज में बोला, देखो तनुज, तुम्हारे भाई अनुज ने ही मुझे चुनौती दिया था। वह मुझ पर जानलेवा हमला करने जा रहा था। अगर मैं उसके उंगलियां नहीं काटता तो शायद मैं अब तक मर चुका होता, और अपनी जान बचाने का हक तो हर किसी को होता है, इस वजह से तुम मुझे दोष नहीं दे सकते। शिवांश के बातें सुनकर तनुज ने गुस्से भरी आवाज में बोला, तू कमजोर है पर फिर भी तू आश्रम में इतना लोकप्रिय है, ये तेरी गलती है। इस वजह से जो खुद को तुझसे ताकतवर समझता है वह तुझे चुनौती देने तो आएगा ही, लेकिन तुझे मेरे छोटे भाई का उंगलियां काटना नहीं चाहिए था। इस चीज का सजा तो मैं तुझे देकर ही रहूंगा। मैं तेरे हर एक हड्डियों को टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। ये कहने के बाद एक क्रूर हंसी हंसते हुए तनुज ने फिर आगे कहा, हाँ मैंने सुना है तू बहुत बहादुर है। चुनौती देने पर तू कभी पीछे नहीं हटता। ठीक है फिर मैं तुझे चुनौती देता हूँ, बोल मंजूर है। तनुज के द्वारा चुनौती दिए जाने पर भी शिवांश पहले की तरह ही शांत खड़ा रहा। ये देखकर तनुज को काफी गुस्सा आया, पर उसने अपने गुस्से को दबाते हुए शिवांश को उकसाने के लिए उसका मजाक उड़ाने लगा। हमारे महान तलवारबाज शिवांश कहीं मेरे चुनौती से डर तो नहीं गया? उद्धरण चिन्ह। शिवांश को इतने सारे भला बुरा सुनाने के बाद भी अभी भी तनुज को चैन नहीं मिल रहा था। और वैसे भी शिवांश ने अब तक तनुज के साथ मुकाबले के लिए हाँ नहीं किया था, इसीलिए तनुज ने आखिरी दांव खेला और शिवांश को उकसाते हुए कहा, मुझे समझ नहीं आता तू अब तक यहाँ पड़ा क्यों है? तू कहीं जाकर डूब क्यों नहीं मरता? वैसे भी तेरे साथ वाले हर कोई तुझसे बहुत आगे निकल चुके हैं, और तेरी प्रेमिका नहीं पूर्व प्रेमिका राजकुमारी रूबी अब तो हो अमर मंदिर के अंदरूनी हिस्से के सबसे ताकतवर लोगों में शामिल हो चुकी है। तू उसके आसपास भी नहीं भटक पाएगा। वैसे तुझे एक अच्छी खबर दूं, चल बता ही देता हूँ, पिछले महीने हमारे हिम श्वेत साम्राज्य के युवराज समर के साथ राजकुमारी रूबी की सगाई हो चुकी है। तनुज के मुंह से निकले आखिरी के इन कुछ शब्दों को सुनकर शिवांश के जैसे पैरों के नीचे से जमीन ही खिसक गया। अपने बातें के असर से अब तक शांत खड़ा शिवांश के चेहरे का रंग उड़ से देख तनुज को अब वह सुकून महसूस हो रहा था जैसा वह महसूस करना चाहता था। इस तरफ तनुज के ख्यालों से अलग शिवांश को जैसे अपने दिल में एक दर्द सा उठता महसूस हो रहा था। वह जानता था ऐसा एक न एक दिन होना ही था। फिर भी शिवांश था तो एक 20 साल का लड़का ही, जो कितना ही शांत रहने की कोशिश क्यों ना करे, पर जिस लड़की को वह चाहता है उसे खुद से दूर जाते देख उसके लिए खुद पर काबू करना नामुमकिन सा हो रहा था। शिवांश बहुत मुश्किल से अपने आंसुओं को रोक रखा था और अपने अंदर ही अंदर सोच रहा था, रूबी तो इस पूरे बाली साम्राज्य की राजकुमारी है। सम्राट के 2 बेटियों में से एक, राजगद्दी के 4 दावेदारों में से एक है रूबी। भला मेरे जैसे एक कमजोर लड़की के साथ रूबी जैसी कोई लड़की क्यों ही रहेगी? एक तरफ जहां शिवांश उदास हो रहा था, वही शिवांश को दुखी देखकर तनुज मन ही मन बहुत खुश हो रहा था। इसी खुशी के साथ तनुज शिवांश को एक बार फिर से उकसाते हुए कहा, वैसे शिवांश तू अब कहीं और भी ज्यादा डर तो नहीं रहा? कहीं तुम मुझसे लड़ाई में बुरी तरीके से हार जाएगा? फिर तेरी इस गुस्ताखी के लिए तेरी पूर्व प्रेमिका, जो अब हमारे युवराज के होने वाली पत्नी है, तुझे अपने ससुराल वालों से लड़ने के लिए सजा देगी। इस बार तनुज के उकसावे पर शिवांश को बहुत गुस्सा आ रहा था। फिर अगले ही पल शिवांश के शरीर में मौजूद बर्फ के परतों पर काफी सारे दरारें दिखने लगा। इसके बाद जैसे ही शिवांश ने अपने शरीर को जरा सा हिलाया तो उसके शरीर में जमे बर्फ कांच की तरह टूटकर चारों तरफ बिखर गया। वैसे तो यह नजारा दिखने में काफी दमदार था, लेकिन इससे तनुज पर कुछ खास असर नहीं पड़ा, क्योंकि भले ही तनुज ने अपने शक्तियों की मदद से शिवांश को बर्फ में जमा था, पर वह अपने सिर्फ थोड़े ही शक्ति का इस्तेमाल किया था। तनुज अपने गोल्डन कोर की शक्ति का इस्तेमाल नहीं किया था। अगर वह अपने गोल्डन कोर की शक्ति का इस्तेमाल किया होता तो अभी नजारा कुछ और होता। ये बात शिवांश भी अच्छे से जानता था। अब शिवांश भले ही बहुत गुस्से में था, पर वह कभी भी जोश में होश नहीं खोता था। तनुज 2 साल पहले ही अपने गोल्डन कोर को बना चुका था। गोल्डन कोर में शक्ति का 10 लेवल होता था। तनुज अभी 5वें लेवल पर था और साथ ही उसने उच्च स्तर के तकनीकों में महारत हासिल कर चुका था। साथ ही वह राज परिवार से जुड़ा है, इसलिए उसके पास 1-2 आधुनिक तकनीकों का होना भी कोई हैरानी बात नहीं है। यही वजह है कि शिवांश अभी तनुज पर हमला करने की जोखिम नहीं उठा सकता, और तनुज भी शिवांश से आज लड़ने के इरादे से नहीं आया था। तनुज के दिमाग में एक प्लान था। शिवांश ने जैसे ही लड़ाई के लिए हाँ कहा, तनुज के चेहरे पर भी एक शैतानी मुस्कान आ गया। पर शिवांश ने तनुज के चेहरे के भाव को नजरअंदाज करते हुए बोला, हम लड़ेंगे जरूर, लेकिन आज नहीं। आज का दिन मेरे लिए कुछ खास है। आज मैं तुमसे नहीं लड़ सकता।
ये सुनकर तन उसने भी हंसते हुए कहा, हाँ मैं जानता हूँ, अगर मैं तेरे जैसे एक कमजोर को तैयारी करने के मौका दिए बिना ही तुझे हराऊंगा तो इससे सिर्फ मेरा इज्जत ही कम होगा। इसलिए मैं तुम्हें 7 दिन का वक्त देता हूँ। आज से ठीक 7 दिन बाद नए साल के पहले दिन जब हमारे अंदरूनी आश्रम में शामिल होने का प्रतियोगिता होगा, उसी दिन मैं तुझे हराऊंगा। शाम के वक्त सूरज लगभग ढल चुका था, आसमान की लाली अब धीरे धीरे अंधेरे में बदल रहा था। रेगिस्तान और बर्फ से ढके पहाड़ों के बीच मौजूद अमर मंदिर आश्रम सूरज के ढलते रोशनी में हल्के लाल रंग से चमक रहा था। वहीं इस आश्रम से 10 किलोमीटर दूर सफेद बर्फ से ढकी पहाड़ी के बीच एक छोटा शहर नजर आ रहा था। आलीशान महल और सारे समृद्ध चीजों से बना हुआ वह शहर दिखने में ऐसा लग ही नहीं रहा था कि वह किसी बर्फ से ढके निर्जन पहाड़ी के बीच बना है। अमर आश्रम के लोगों के अलावा अगर कोई बाहर ही उस जगह को देखता तो वह यही सोचता, पहाड़ी के बीचों बीच दूसरे किसी दुनिया को लाकर रख दिया गया है। बर्फ से ढके इन पहाड़ियों के बीच यह अनोखा शहर की है असली अमर मंदिर आश्रम, यानी कि अमर मंदिर आश्रम का अंदरूनी विभाग। अंदरूनी विभाग के इस शहर के अंदर 5 मुख्य शिष्यों के महलों में से एक अंदर एक बड़े से कमरे के बीचों बीच एक बेहद ही खूबसूरत लड़की ध्यान में बैठी थी। उस लड़की के चेहरे पर कोई भाव मौजूद नहीं था, पर फिर भी उसका चेहरा अलग ही तरीके से चमक रहा था। इस वक्त अगर कोई उस लड़की का तुलना आसमान से उतरी किसी परी से कर दे तो गलत नहीं होगा। अचानक से उस बड़े से कमरे का दरवाजा खुला और दरवाजे के बाहर से एक पीले कपड़ों वाली सुंदर लड़की अंदर आई। पीले कपड़ों वाली ये लड़की बेशक सुंदर थी, लेकिन अंदर ध्यान में बैठी सफेद कपड़ों वाली लड़की से किसी का भी तुलना नहीं किया जा सकता। जैसे ही वह पीले कपड़ों वाली लड़की अंदर ध्यान में बैठी सफेद कपड़ों वाली लड़की के सामने पहुंची तो उसने तुरंत ही झुककर धीमी आवाज में बोली, राजकुमारी, शिवांश जी के जन्मदिन का सारा तोहफा तैयार है। पीली कपड़ों वाली लड़की की बात सुनने के बाद भी राजकुमारी रूबी ने अपनी आंखें नहीं खोली, बल्कि अपनी आंखें बंद रखे हुए ही उस पीली कपड़ों वाली लड़की से बोली, तारा, जाओ, वह सभी तफे उसे देकर आओ। सुनहरे पंखों वाला शेर। कुछ पल बीत जाने के बाद भी जब तारा कमरे से बाहर नहीं गई, तब रूबी ने तारा से पूछा, क्या हुआ अंडस को, तुम्हें कुछ बोलना है? इस पर तारा ने भी बोलना शुरू किया, राजकुमारी, मुझे नहीं लगता अब मुझे इन तोहफों को लेकर शिवांश जी के पास जाना चाहिए। अब तक शांत बैठी रूबी ने जब तारा के मुंह से हाथों को सुना तो उसने तुरंत ही अपनी आंखें खोली और सिर घुमाकर तारा की तरफ देखने लगी। इस तरफ तारा ने रूबी की नजरों को जैसे ही अपनी तरफ देखा अंडस को तो उसने तुरंत ही बोलना शुरू किया, असल में राजकुमारी, आज कुछ हुआ है। ये सुनकर रूबी अपने नजरों में फिक्र धरा भाव आ गया और वह थोड़ी बेसब्री के साथ तारा के आगे बोलने की इंतजार करने लगी। तारा अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए बोली, कुछ दिनों पहले चौथे साम्राज्य के महामंत्री का छोटा बेटा अनुज का शिवांश से मुकाबला हुआ, जिसमें अनुज ने किसी गुप्त तकनीक का इस्तेमाल करके शिवांश को चोट पहुंचाना चाहा, लेकिन सही वक्त पर शिवांश ने अनुज के 5 उंगलियां काट दिया था, जिससे गुस्सा होकर आज महामंत्री का बड़ा बेटा तनुज शिवांश को चुनौती देने गया था और साथ ही उसने आपका चौथे साम्राज्य के युवराज के साथ हुई सगाई के बारे में भी अंडस को शिवांश जी को बता दिया। शिवांश को सगाई की बात पता चल गया है। इस बारे में सुनकर रूबी के चेहरे पर एक पल के लिए दर्द भरा भाव आ गया, जिसके साथ ही रूबी ने झट से अपनी आंखें बंद कर ली, क्योंकि वह अपनी नम आंखों से एक भी आंसू की बूंद नीचे गिरने देना नहीं चाहती थी। इसके बाद रूबी ने गहरी सांसें ली और खुद को शांत किया, जिसके बाद रूबी पहले की तरह ही भावहीन हो गई। इसके बाद रूबी अपनी ठंडी आवाज में तारा से बोली, खैर जाने दो, आज नहीं तो कल उसे इस बारे में पता तो चलना ही था। जो हुआ अच्छा ही हुआ, अब तुम्हें कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। रात के वक्त आसमान में आज पूरा चांद दिख रहा था। आश्रम के अंदर शिवांश दूसरे माले में अपने कमरे के बाहर खड़ा अंडस को आसमान में चमकते हुआ चांद को ही देख रहा था। शिवांश दिखने में इतना शांत था, उसे देखकर कोई कही नहीं सकता उसके अंदर इस वक्त कैसा हलचल मचा हुआ है। कोई अगर शिवांश के अंदर झांक कर देख पाता तो उसे पता चलता अंडस को शिवांश इस वक्त एक साथ कितने सारे भावनाएं महसूस कर रहा है। शिवांश एक ही साथ दुख, दर्द, खुशी, उत्साह, ये सब कुछ महसूस कर रहा है। शिवांश जब से राजकुमारी रूबी से मिला है तब से ऐसा कभी नहीं हुआ अंडस को कि वह अपने जन्मदिन के दिन दुखी हो, लेकिन आज सुबह जब शिवांश ने तनुज के मुंह से रूबी की सगाई के बारे में सुना तभी से वह बहुत ज्यादा निराश हो चुका है। शिवांश कुछ घंटे पहले तक भी उसी जगह खड़ा था जहां खड़े होकर वह हर साल उसके जन्मदिन के दिन रूबी के आने का इंतजार करता था, लेकिन इस साल रूबी नहीं आई। शिवांश को इस बात का अंदाजा था, पर फिर भी वह रूबी से मिलने की उम्मीद कर रहा था।
पर अब 5 घंटे बाद शिवांश की सभी उम्मीदें टूट चुका है। शिवांश को एहसास हो चुका है अब कुछ भी पहले जैसा नहीं रहा, अब बहुत देर हो चुका है। रही बात डर, खुशी और उत्साह की, तो आज शिवांश का 20वां जन्मदिन है। आज वह दिन है जिसका इंतजार शिवांश पिछले काफी वक्त से कर रहा था, क्योंकि आज ही के दिन शिवांश का जिंदगी एक नया मोड़ लेने वाला है। आज ही के दिन फैसला होगा कि वह जिंदगी में आगे बढ़ पाएगा या अपना सब कुछ हार जाएगा। आज वह दिन है जब शिवांश का शक्तियां जागेगा। जहां दूसरा कोई इंसान सिर्फ 16 साल की उम्र में ही अपना गोल्डन कोर बनाकर अपनी शक्तियां जगा लेता है, वही शिवांश अब 20 साल का होने के बाद भी अंडस को अपना गोल्डन कोर बना नहीं पाया। पर शिवांश के नानाजी रणविजय ने उसे बताया था अंडस को शिवांश को गोल्डन कोर बनाने की जरूरत नहीं है। 20वें जन्मदिन की रात शिवांश की शक्तियां अपने आप ही जाग जाएगा। इन सभी मिश्रित सोच के बीच में गुम शिवांश को एहसास ही नहीं हुआ कब एक बूढ़ा आदमी आकर उसके बगल में खड़ा हो चुका है। उस बूढ़े आदमी के सभी बाल, दाढ़ी और आंखों के पलके भी अंडस को सफेद हो चुके हैं, लेकिन उसके चेहरे पर ज्यादा झुर्रियां मौजूद नहीं है। सफेद कपड़े पहने ये बूढ़ा आदमी और कोई नहीं, इस पूरे अमर मंदिर आश्रम का प्रमुख महागुरु रणविजय है, जो रिश्ते में शिवांश का नानाजी है। लेकिन इन दोनों के इस रिश्ते के बारे में इन दोनों के अलावा इस पूरे अमर मंदिर आश्रम में तीसरा कोई नहीं जानता। अपने चेहरे पर मुस्कुराहट के साथ रणविजय ने शिवांश के कंधे पर अपना हाथ रखा। शिवांश जैसे ही पीछे मुड़ा तो उसके आंखों से आंसू की कुछ बूंदें जमीन पर गिर पड़ा। अपने पोते को इस तरह रोते देख रणविजय के चेहरे का मुस्कान धीरे धीरे गायब हो गया। रणविजय जानता था शिवांश क्यों रो रहा है। रणविजय के पास शिवांश से जुड़ा हर एक चीज का खबर रहता था। कुछ पल बाद रणविजय ने इसे अपने पोते शिवांश के कंधे पर हाथ रखा और अपने चेहरे पर एक मुस्कान लाते हुए कहा, चलो अब वक्त हो गया है। इसके बाद रणविजय और शिवांश दोनों को ही एक अजीब सफेद कोहरे जैसे रोशनी ने ढक लिया और देखते ही देखते वह दोनों वहां से गायब हो गया। कुछ मिनट के बाद आश्रम से 200 मील दूर बस ढकी पहाड़ियों में से एक के चोटी पर अंडस को वही सफेद कोहरे जैसे शक्ति दिखाई दिया। फिर वह सफेद कोहरा छटते ही वहां शिवांश और रणविजय दिखाई दिया। इसके बाद कुछ देर तक रणविजय ध्यान से आसमान की तरफ देखा, फिर एक काले धातु बना बक्सा शिवांश को दिया। शिवांश ने जैसे ही बक्सा खोला तो उसे अंदर सोने से बना एक शेर का मूर्ति नजर आया। उस छोटे से शेर के पेट में 2 पंख मौजूद थे और सिर पर एक सिंग भी मौजूद था। इस तरह का कोई जानवर शिवांश ने आज से पहले कभी नहीं देखा था, न ही ऐसे किसी चीज के बारे में कभी सुना था। इसलिए शिवांश ने चीजों को समझने के लिए अपने नानाजी की तरफ देखा। शक्तियों का नया आयाम। कुछ पल उस सुनहरे शेर के मूर्ति को अच्छे से देख लेने के बाद रणविजय ने शिवांश से कहा, अब मेरे बातों को ध्यान से सुनो। अगले कुछ ही पलों में सभी सितारे एक साथ सीधी रेखा में आने वाले हैं। उस वक्त एक पल के लिए चांद की रोशनी दुनिया से गायब हो जाएगी, जिसके कुछ ही पलों के बाद ग्रहण हटे ही चांद की पहली किरण के साथ मिलकर सितारों की पवित्र रोशनी सीधा तुम्हारे ऊपर गिरेगा। और ऐसा जैसे ही हो, तुम अपने खून की कुछ बूंदें इस सुनहरे शेर के मूर्ति पर गिरा देना। इतना कहने के बाद रणविजय शिवांश को उसी जगह छोड़कर वहां से उड़कर दूर जाने लगा। दूर जाते हुए रणविजय अचानक से रुका और मुड़कर पीछे शिवांश की तरफ देखने लगा। इस वक्त रणविजय के नजरों में शिवांश के लिए फिक्र साफ नजर आ रहा था। इस तरफ अपने नानाजी को रुकते देखकर शिवांश ने भी उनकी तरफ देखा। तब शिवांश को भी अपने नानाजी के नजरों में खुद के लिए बहुत ज्यादा फिक्र और प्यार नजर आया, जिसे देखकर शिवांश को बहुत ज्यादा खुशी हुआ। फिर शिवांश ने अपने चेहरे पर एक विश्वास भरा मुस्कान लाकर रणविजय की तरफ देखा, जिसे देखकर रणविजय को काफी तसल्ली महसूस हुआ और उसने मन ही मन कहा, तुम हिम्मत मत हारना बेटा, तुम अपने माता पिता के आखिरी उम्मीद हो। मुझे नहीं पता अंडस को तुम्हारे पिता के द्वारा छोड़े गए इस चीज से तुम्हें कितना शक्ति मिलेगा, पर चाहे जो भी हो अंडस को तुम्हें सफल होना ही होगा। अगर तुम अपने माता पिता से मिलना चाहते हो तो तुम्हें ताकतवर बनना ही होगा। हम सब से बहुत ज्यादा ताकतवर बनना होगा। इस सोच के साथ ही रणविजय ने एक आखिरी बार अपने पोते शिवांश को देखा, फिर पीछे मुड़कर वहां से दूर चला गया। इस तरफ अगले कुछ पलों तक सब कुछ सामान नहीं है। शिवांश उसी जगह पर अपने दिल में बहुत सारे नए उम्मीदों के साथ शांत खड़ा था। फिर अगले कुछ ही पलों के बाद वही हुआ जैसा रणविजय ने बताया था। धीरे धीरे चारों तरफ अंधेरा छा गया और आसमान में काफी सारे रंग बिरंगे रोशनी दिखाई पड़ा। उन रोशनियों के कारण चांद भी एक पल के लिए गायब हो गया था। फिर एक पल बाद ही आसमान में दोबारा से चांद नजर आया, जिसके साथ ही चांद की पहली किरण सीधा आकर शिवांश के शरीर से टकराया। ऐसा होते ही शिवांश ने वही किया जैसा उससे करने के लिए कहा गया था। शिवांश ने अपने दूसरे हाथ के हथेली को उस पंख वाले शेर के सिर पर मौजूद सिंग में चुभा दिया।
जैसे ही शिवांश का खून शेर की मूर्ति पर गिरा तो वह मूर्ति बहुत तेज सुनहरी रोशनी के साथ चमकने लगा। वह रोशनी इतना तेज था कि वह अंडस को वहां से 200 मील दूर पहाड़ी के एक दूसरी चोटी पर खड़ा रणविजय को भी आंखें बंद करने पर मजबूर कर रहा था। रणविजय को उम्मीद नहीं था ऐसा कुछ होगा, पर रणविजय जानता था कुछ तो बड़ा जरूर होगा, इसलिए उसने पहले ही उस पहाड़ी के आसपास बहुत ताकतवर अदृश्य कवच का निर्माण कर दिया था, इसलिए वह सुनहरी रोशनी पहाड़ी के 200 मील के दायरे से बाहर नहीं जा पाया। इस तरफ जैसे ही वह सुनहरा रोशनी चमका तो शिवांश को अपने नजरों के सामने सब कुछ अंधेरे में डूबता सा महसूस हुआ। फिर कुछ ही पलों में शिवांश का नजर धीरे धीरे साफ होने लगा, उसे धीरे धीरे अपने आसपास का नजारा दिखाई देना शुरू होने लगा। शिवांश ने आसपास देखने की कोशिश किया तो उसे कुछ दिखाई नहीं दिया, उसे सिर्फ आसपास कालापन ही नजर आया। लेकिन उस काले अंधेरे में भी एक अजीब सा रोशनी मौजूद था जो शिवांश को आसपास देखने की इजाजत दे रहा था। शिवांश ने घूम घूम कर अच्छे से अपने आसपास देखा तो उसे जो नजर आया, उस नजारे को देखकर वह हैरान हो गया। शिवांश ने देखा वह अंतरिक्ष बीच में कहीं खड़ा है। इस नजारे को देखकर तो शिवांश पहली बार भौचक्का सा खड़ा रह गया। फिर शिवांश ने जल्दी ही अपने आप को संभाल लिया। शिवांश आज शक्तियां हासिल करने आने से पहले ही खुद को बुरे से बुरे परिस्थिति के लिए तैयार करके आया था और शिवांश को इस वक्त कोई बुरा एहसास नहीं हो रहा था, बल्कि उसे काफी अच्छा महसूस हो रहा था। अपने आसपास के नज़ारे को देखते हुए शिवांश ने उन कहानियों को याद करना शुरू किया जिसे उसने कहीं सुना था या किसी किताब में पढ़ा था। शिवांश ने देवताओं से जुड़े बहुत सारे आध्यात्मिक किताबें पढ़ा था, साथ में उसने अमलोक से जुड़ा बहुत सारा किस्से कहानियों का किताब भी पढ़ा था, और साथ में वह अपने पिता के बारे में भी सोच रहा था। वह पिता जिसका चेहरा तो उसे याद नहीं था, पर अपने नानाजी के मुंह से सुने बातों की वजह से वह जानता था उसका पिता उसे रहस्यमयी अमलोक से आया था, जिसे इस दुनिया के साथ ज्यादातर इंसान काल्पनिक कहानी मानता है। शिवांश सोच रहा था उसका पिता एक अमर प्राणी है तो फिर वह भी एक अमर प्राणी ही हुआ, और क्या पता अमर प्राणियों को जब शक्तियां मिलती है तब शायद वह ऐसे ही जगह पर पहुंच जाता है। वैसे भी शिवांश का ऐसा सोचना बहुत ज्यादा गलत भी नहीं था, क्योंकि शिवांश ने सुना था जब किसी को शक्तियां मिलती है तब वह शक्ति की वजह से वह शख्स एक अलग ही जगह पर पहुंच जाता है। इसीलिए शिवांश सोच रहा था वह तो एक अमर है, इसलिए शायद पूरा ब्रह्मांड ही उसके शक्तियों में शामिल हो चुका है। फिर कुछ देर इधर उधर देखने के बाद शिवांश का नजर अपने शरीर पर पड़ा, जिसे देखकर एक पल के लिए वह चौंक गया। पर तभी उसे याद आया, शक्ति के इस आध्यात्मिक दुनिया में तो सिर्फ आत्मा पहुंच सकता है, इसीलिए वह भी यहाँ आत्मा रूप में ही मौजूद है। पर शिवांश अपने आत्मा को देखकर काफी ज्यादा हैरान था, क्योंकि उसने देखा उसका आत्मा आकार में तो उसके जैसा ही था, लेकिन वह पूरी तरीके से सुनहरे रोशनी से बना था और वह तेजी से चमक रहा था। शिवांश को अपने आत्मा का चमक आसमान के सूरज से भी ज्यादा महसूस हो रहा था। अभी शिवांश अपने आप को ही देखने में व्यस्त था, इतने में ही उसे अपने आसपास कुछ रोशनी या चमकता दिखाई दिया। फिर शिवांश ने जब घूमकर अपने आसपास देखा तो उसे एक लाइन में चमकता 7 सितारा दिखाई दिया। वह सभी सितारे अभी धुंधले से थे, और उन सितारों के बाद शिवांश को कुछ रोशनी का गोला नजर आया। वह सभी 5 गोले थे, जिनमें से सबसे छोटा वाला सुनहरे रंग का था, उसके बाद थोड़ा बड़ा लाल रंग का, उससे थोड़ा बड़ा नीले रंग का, उसके बाद हरे रंग का, फिर आखिर में चांद के जितने बड़े आकार का सफेद रंग का एक गोला। उस सफेद चांद जितने बड़े गोले को देखते ही शिवांश के आत्मा का चमक बहुत तेजी से बढ़ने लगा, और वह सफेद गोला बहुत ही ज्यादा तेजी से बड़ा होने लगा। शिवांश को समझ नहीं आया अचानक से यह हो क्या रहा है। फिर उसे समझ आया, वह सफेद गोला बहुत तेजी से उसी की तरफ आ रहा है। अनटाइटल्ड चैप्टर। शिवांश के सामने वह सफेद रंग का सूरज बहुत तेजी से बड़ा होता जा रहा था। अब तो शिवांश एक रेत के दाने जैसा ही लग रहा था, जिसका कोई अस्तित्व ही नहीं था। भले ही शिवांश उस सफेद रंग के सूरज के सामने नजर ही नहीं आ रहा था, पर वह सफेद सूरज जितना ज्यादा बड़ा हो रहा था अंडस को शिवांश के आत्मा का सुनहरे चमक उतना ही ज्यादा बढ़ रहा था। शिवांश अपने सामने खुद से लाखों करोड़ों गुना बड़ा रोशनी के गोले को देखकर अंदर ही अंदर काफी घबरा रहा था। फिर शिवांश ने एक बात पर ध्यान दिया, उसके सामने भले ही एक विशाल सूरज जितना बड़ा ऊर्जा का गोला मौजूद है, पर फिर भी उसे उस ऊर्जा से कोई दिक्कत नहीं हो रहा, बल्कि उसे काफी अच्छा महसूस हो रहा है। शिवांश को ऐसा लग रहा है जैसे वह सर्दी के मौसम में गर्म पानी के भाप को अपने शरीर में ले रहा हो। अभी शिवांश इस सुकून भरे गर्म एहसास को महसूस कर ही रहा था, तभी उसे अपने पूरे शरीर में काफी ज्यादा दर्द महसूस होने लगा। ऐसा होते ही शिवांश का ध्यान सामने की तरफ गया, जहां उसने देखा उसके शरीर से सुनहरी रोशनी निकलकर अपने सामने अंडस को खुद से लाखों गुना बड़ सफेद सूरज को ढकने की कोशिश कर रहा है।
शिवांश के शरीर से निकलते सुनहरी रोशनी पल पल और ज्यादा बढ़ रहा था, और वह रोशनी बहुत तेजी से सफेद रंग के सूरज को ढकने की कोशिश कर रहा था। इस दौरान शिवांश को अपने अंदर भयंकर दर्द महसूस हो रहा था। शिवांश को ऐसा लग रहा था जैसे वह बुरी तरीके से जल रहा है। इस जलन के कारण शिवांश का ध्यान अपने सामने होते चीजों पर रहा ही नहीं, और इसी वजह से शिवांश के सामने मौजूद सफेद सूरज पर से शिवांश की सुनहरी रोशनी का पकड़ धीरे धीरे कम होने लगा। तभी अचानक से ही शिवांश को अपने अंदर से एक आवाज सुनाई दिया, ध्यान दो। बस इन दो शब्द ने शिवांश पर ऐसा काम किया। शिवांश के अंदर का दर्द एकदम से गायब हो गया, और देखते ही देखते शिवांश के आत्मा का चमक बहुत तेजी से पहले से भी ज्यादा मरने लगा। इस दौरान धीरे धीरे सफेद रंग के सूरज को शिवांश के सुनहरी रोशनी ढकने लगा। फिर देखते ही देखते वह सफेद रंग का विशाल सूरज पूरी तरीके से सुनहरे रंग में चमकने लगा, और ऐसा होते ही वह सूरज अंडस को बहुत तेजी से गोल गोल घूमना शुरू हो गया। फिर धीरे धीरे वह सुनहरा सूरज आकार में छोटा होने लगा। वह छोटा होते होते अब बस एक टेनिस बॉल के जितने आकार का ही रह गया था, लेकिन उसके अंदर की शक्ति अभी भी पहले के जैसा ही था। शिवांश अब उस छोटी सी सुनहरी रोशनी की गोली से एक जुड़ाव महसूस कर पा रहा था। शिवांश को महसूस हो रहा था उस छोटी दिखने वाली रोशनी की गोले के अंदर कितना ज्यादा शक्तियां मौजूद है। इसी ख्याल के साथ शिवांश उस छोटी सी सुनहरी रोशनी की गोले को देख रहा था, और वही वह सुनहरी रोशनी का गोला अंडस को शिवांश के इर्द गिर्द किसी चिड़िया की तरह चक्कर लगा रहा था। तभी शिवांश को एक आवाज सुनाई दिया। ये वही आवाज था जिसे उसने तब सुना था जब वह कुछ देर पहले कमजोर पड़ रहा था। बधाई हो, आपने पहली बारी में ही दिव्य ऊर्जा हासिल कर लिया। शिवांश ने जैसे ही पीछे मुड़कर इस बात को बोलने वाले की तरफ देखा तो तुरंत ही वह कांच सा उठा। शिवांश के शक्ल पर इस तरह घबराहट देखकर शिवांश के सामने हवा में उड़ रहा वह सुनहरे पंखों वाला शेर, जिसके सिर पर एक सिंह भी मौजूद था, उसने शिवांश से कहा, मैं जानता हूं ये सब आपको बहुत हैरान कर रहा होगा क्योंकि आप मृत्युलोक में पैदा हुए हैं, पर यकीन मानिए एक देवता की शक्ति ऐसे ही काम करता है। इस तरफ शिवांश ने जैसे ही उस सुनहरे शेर के बातें सुना तो उसे पहले से भी बड़ा झटका लगा। फिर शिवांश ने सदमे भरी आवाज में सुनहरे शेर से पूछा, क्या मैं एक देवता हूं? इस पर सुनहरे शेर ने कहा, हाँ। फिर अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए शेर ने आगे कहा, भले ही आप एक देवता है, पर आपका मौजूदा ताकत एक नवजात अमर के जितना ही है, इसलिए आप जब तक अपनी शक्तियों को बढ़ा नहीं लेते अंडस को, तब तक आप देवलोक तो क्या अमरलोक में भी जा नहीं सकते। इतना सब कुछ सुनने के बाद अब शिवांश को शक हो रहा था, कहीं वह पिछली रात सोने से पहले अगले दिन मिलने वाली शक्तियों के लिए बहुत उत्साहित था, तो क्या वह अभी भी सो रहा है और यह सब उसका बस एक सपना मात्र है। शिवांश को किसी के हंसने का आवाज सुनाई दिया। शिवांश ने सामने देखा तो उसे वह आंखों वाला शेर हंसता दिखाई दिया, जिसे देखकर शिवांश ने कंफ्यूजन वाले आवाज में पूछा, तुम हंस क्यों रहे हो? इस पर उस पंख वाले शेर ने कहा, आप कोई सपना नहीं देख रहे हो, ये सब सच्चाई है। ये सब सुनकर शिवांश ने हैरानी भरी आवाज में पूछा, तुम मेरे मन की बातें भी सुन सकते हो? इस पर सुनहरे शेर ने कहा, हम अभी आपके मन के अंदर ही तो है। ये सुनकर शिवांश को सब कुछ समझ आने लगा, फिर उसे अपनी बेवकूफी भरी हंसी आ गया। फिर तभी शिवांश ने सुनहरे शेर को देखते हुए बोला, तुम तो वही मूर्ति वाले शेर हो ना? तो तुम अंडस को यहाँ ऐसे कैसे? इस पर शेर ने जवाब दिया, मैं एक देव सारथी हूँ, मेरा काम अपने देवता का साथ देना, और आप मेरे देवता हो। देव सारथी शेर की बातें सुनकर शिवांश सोच में पड़ गया। उसने किताबों में पढ़ा था इस बारे में। तभी शिवांश ने देव सारथी शेर से पूछा, तुम उस छोटे से मूर्ति में थे ना? इस पर देव सारथी शेर ने जवाब दिया, हाँ। तब शिवांश ने कहा, पर उस मूर्ति को तो मेरे पिता मेरे लिए छोड़कर गए थे, तो क्या मेरे पिता भी एक देवता थे? इस पर देव सारथी शेर ने कहा, नहीं, तुम्हारे पिता अमर लोक के 36 अमर सम्राटों में से एक है। 36 अमर सम्राट? शिवांश ने मन ही मन सोचा, फिलहाल आप बहुत कमजोर है। अपने पिता के अमरलोक के 36 सम्राटों में से एक होने के बाद सुनकर शिवांश और भी कुछ देव सारथी शेर से पूछना चाहता था, पर देव सारथी शेर ने पहले ही शिवांश के सवाल को भांपकर उसे बताते हुए बोला, मैं जानता हूं आप अपने पिता के बारे में जानना चाहते हैं, पर अभी मैं तुम्हें बस इतना ही बता सकता हूं, आपका पिता अभी भी जिंदा है। अगर आप वह सब जानना चाहते हैं जो मुझे पता है, तो आपको देव अमृत हासिल करके एक देवता में विकसित होना होगा। ये सुनकर शिवांश कंफ्यूज होते बोला, आपने कहा मैं एक देखता हूं, क्या मैं देखता नहीं हूं? इस पर देव सारथी शेर ने कहा, अभी आपने सिर्फ दिव्य ऊर्जा हासिल किया है, एक नवजात देवता में विकसित होने के लिए आपको आगे की 4 शक्तियों को हासिल करना होगा।
ये कहते हुए देव सारथी ने शिवांश के आसपास चमकते 4 रोशनी के गोलों की तरफ इशारा किया। आगे देव सारथी शेर ने शिवांश को उन शक्तियों के बारे में बताते हुए कहा, सामने आपके सबसे करीब जो बेरंग सा रोशनी का गोला है, जिसे देखने पर उसके अंदर सब कुछ खींचता हुआ जाद महसूस होता है, वही है आपकी पहली शक्ति, समय चक्र। इसके बाद वह सुनहरे नीले रंग का चमकदार गोला, दिव्य अग्नि। तीसरा लाल रंग का प्रचंड ऊर्जा शक्ति। आखिर में चौथा जो सबसे दूरी में मौजूद था, वह था दिव्य अमृत, जो आपको एक देवता में विकसित कर देगा। ये सब सुनने के बाद शिवांश कुछ देर तक गहरी सोच में पड़ रहा। फिर वह देव सारथी शेर से पूछा, तुम्हारे मुताबिक फिलहाल मैं क्या हूँ? देवता हूँ, इंसान हूँ, क्या हूँ? इस पर सारथी शेर ने बताया, आपका शरीर अभी एक नवजात अमर के जितना ही ताकतवर है, पर आप अगर अपने दिव्य ऊर्जा का इस्तेमाल करते हैं तो आप एक नवजात अमर से कई ज्यादा ताकतवर है। लेकिन आप एक विकसित अमर से मुकाबला नहीं कर पाएंगे। और आप अगर अपने पिता से मिलना चाहते हैं तो आपको दिव्य स्तर के अमर योद्धा से भी मुकाबला करना पड़ सकता है। और मैं आपको बता दूं, एक दिव्य अमर योद्धा अगर सही से स्तर हासिल कर ले तो एक नवजात देवता को भी मुश्किल में डाल सकता है। आपको अभी भी बहुत सारा ताकत इकट्ठा करना होगा। फिलहाल आप बहुत कमजोर है। ये सब सुनकर शिवांश थोड़ा बेसब्र होते हुए पूछा, मैं अपने शक्तियों को जल्द से जल्द कैसे बढ़ा सकता हूँ? ये सुनकर देव सारथी शेर ने कहा, आप अभी सिर्फ अभ्यास कर सकते हैं, पर चिंता मत कीजिए अंडस्को, मैं आपके लिए इस दुनिया में मौजूद ऐसे चीजों का पता लगाता हूँ जिससे आपको अपने शक्तियां हासिल करने में आसानी हो सके। इसके बाद आगे कुछ देर तक शिवांश अपने मौजूदा शक्तियों को समझने की कोशिश करने लगा। वही यहाँ पहाड़ी के चोटी पर खड़ा रणविजय दूर से शिवांश को ही देखे जा रहा था। शिवांश को आंखें बंद किए हुए अब करीब 4 घंटे हो चुका है और अब धीरे धीरे सुबह भी होने लगा है, लेकिन शिवांश अपने जगह से जरा भी नहीं हिला। ये देखकर रणविजय को अब काफी ज्यादा बेचैनी महसूस हो रहा था। अभी रणविजय शिवांश के पास जाने के बारे में सोच ही रहा था, तभी शिवांश के शरीर में जरा सा हलचल हुआ। फिर शिवांश ने धीरे से अपना आंखें खोला। शिवांश के आंखें खोलते ही उसके आंखों में एक सुनहरा चमक दिखाई दिया। इसके बाद ही शिवांश के शरीर से एक बेहद ही ताकतवर ऑरा बाहर की तरफ बहना शुरू हो गया। इस वक्त शिवांश की ताकत शक्ति के प्रभाव से उसके आसपास के सभी पहाड़ी एक एक करके टूटता जा रहा था। शिवांश से 200 मील दूर खड़ा रणविजय को भी शिवांश की ताकत का दबाव अच्छे से महसूस हो रहा था। रणविजय ये देखकर बहुत खुश था कि उसके पोते की ताकत इतना ज्यादा बढ़ चुका है। फिर एक पल बाद ही रणविजय को एहसास हुआ, शिवांश की शक्ति से अगर इसी तरह तबाही जारी रहा तो कुछ ही वक्त में उसका अदृश्य ऊर्जा कवच टूट जाएगा, जिसके बाद सबको यहाँ हो रहे कारनामों के बारे में पता चल जाएगा। इसी सोच के साथ रणविजय अंडस को शिवांश को रोकने के इरादे से उड़कर शिवांश के तरफ जाने लगा। अब तक शिवांश ने भी अपने आप को संभाल लिया था और जितना तबाही मचना था अब तक मच चुका था, पर किसी वजह से रणविजय का बनाया हुआ अदृश्य ऊर्जा कवच अभी भी सही सलामत था। धूल के गुब्बार के बीच रणविजय जैसे ही उस जगह पहुंचा जहां शिवांश मौजूद था, तब उसने देखा हर तरफ उड़ते धूल के बीच शिवांश हवा में खड़ा है। उसके शरीर से हल्का हल्का सुनहरी रोशनी निकल रहा है, जिस वजह से शिवांश दिखने में स्वर्ग से आया किसी देवता के जैसा लग रहा था। बिल्कुल एक धूल से सना हुआ देवता। उद्धरण चिन्ह। अपनी आंखों के सामने शिवांश को इस तरह देखकर रणविजय को काफी अच्छा महसूस हो रहा था। रणविजय जानता था अंडस को उसके पोते को शक्तियां न होने की वजह से कितना ज्यादा जिल्लत सहना पड़ रहा था, और रणविजय चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहा था। इस बारे में सोचकर रणविजय हमेशा ही परेशान होता रहता था, पर अब अपने पोते को शक्तिशाली होते देखकर रणविजय को काफी ज्यादा राहत महसूस हो रहा था। अभी रणविजय इस बारे में सोच ही रहा था, इतने में ही उसका नजर नीचे की तरफ गया जहां से उसे कुछ गर्म सा महसूस हो रहा था। जैसे ही रणविजय नीचे की तरफ देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गया। वह लड़खड़ाते हुए नीचे गिरने को हुआ। नीचे के भयानक मंजर को देखकर रणविजय ने अपने आप को संभाला, फिर हैरानी भरी नजरों से शिवांश की तरफ देखने लगा। वही इस वक्त शिवांश के नजरों में कुछ अजीब ही तरीके का भाव था, जैसे वह समझ ही नहीं पा रहा यहाँ हुआ क्या। शिवांश एक बार नीचे देख रहा था जहां अब 50 मील के दायरे में मौजूद सभी पहाड़ी गायब होकर अंडस को एक गर्म लाभे का तालाब बन चुका है। फिर एक बार वह अपने नाना रणविजय की तरफ देखता, मानो पूछ रहा हो, यहाँ ये सब किसने किया। वही रणविजय इस वक्त कम सदमे में नहीं था। रणविजय को इस वक्त शिवांश के पिता का कहा हुआ वह बातें बहुत अच्छे से समझ आ रहा था। शिवांश के पिता ने कहा था, जब शिवांश की शक्तियां जागृत होगा तब शिवांश को काबू में रखने की जरूरत होगा, वरना वह सब कुछ तबाह कर देगा।
रणविजय को उस वक्त तो इन बातों का मतलब समझ नहीं आया था, लेकिन अब रणविजय बहुत अच्छे से समझ रहा था शिवांश का पिता आखिर कहना क्या चाहता था।